चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल आप लोग जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? The angle which has three sides and each angle is of 60 degree and the total sum of the angle is 180 degree. मतलब एक आपका कहना है कि एक कुछ इस तरीके से बनता है। क्या क्या कंडीशन बताई? Each angle is of 60 degree. Each angle is 60 डिग्री। ये हमारा ट्रायंगल होता है। इन्होंने सही बताया? Meaning the sum of all three angles should be 180 degree. अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या ट्रायंगल होगा? No sir. ये ट्रायंगल नहीं होगा। Sir, हाँ। right angle triangle. नहीं, मैंने ट्रायंगल पूछा ना। Yes sir, होगा triangle. मैंने ये नहीं पूछा कि इक्विलेटरल होगा कि आइसोलेस होगा और क्या मतलब या कौन सा ट्रायंगल होगा, ये नहीं पूछा। अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। मतलब उसमें एंगल्स कोई भी हो सकते हैं, बस उनका सम 180 आना चाहिए। हाँ, मतलब 3 लाइन्स होनी चाहिए, 3 साइड्स होगी और ये आपस में जा कर के कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं और उसमें 3 एंगल होते हैं और ट्रायंगल के जो इनर एंगल्स होते हैं सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये ट्रायंगल होता है। तो इसका मतलब है ट्रायंगल हम लोग जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 9th में आपने एक पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका साइज और शेप सेम। मैंने ट्रायंगल नहीं पूछा, मैंने कॉन्ग्रुएंट पूछा। सीधी सी नहीं, एक मिनट। मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मेरे पहले क्वेश्चन सुनिएगा। आई एम नॉट आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंट। जो सिमिलर चीजें हो, जैसे उनका साइज सेम, जो सिमिलर चीजें हैं कॉन्ग्रुएंट होता है और साइज भी सेम है। नहीं, मतलब मेरा सवाल ये नहीं, जो सिमिलर हो वो कॉन्ग्रुएंट होता है? नहीं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के 2 रुपए के हैं, एक ये है एक ये है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है? अगर आप देखें तो इसका साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। अगर शेप और साइज दोनों सेम होता है तो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। ऐसा 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखें एक और सिक्का है, ये सिक्का जो है इसका शेप तो सेम है, साइज सेम नहीं है, ये सिमिलर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जब हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट के फीचर क्या हैं? शेप और साइज, ये बोथ सेम होने चाहिए, बोथ शुड बी सेम। लेकिन जब मैं सिमिलर की बात करता हूं तो शेप शुड बी सेम, जो शेप है वो सेम होना चाहिए, कुछ इस तरीके से है। तो कॉन्ग्रुएंट आप पढ़ चुके हैं, हम लोग अभी सिमिलर की बात पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है, हमारा सर्कल है, पहले समझना है। जो आपकी पहली एक्सरसाइज है बहुत आसान है, लेकिन अगर समझा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर्कल है, अब सर्कल ऐसे बहुत अच्छा तो बनेगा नहीं, जैसे एक ये है, मान लो ये है और ये मान लो इसके इक्वल है। जैसे अभी हम लोगों ने सिक्का देखा था, तो ये दो सिक्के हैं, ये दोनों सिक्के क्या हैं? इक्वल हैं, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या मैं इसको सिमिलर कह सकता हूँ? Yes sir, it can be similar. सिमिलर भी है, मतलब अगर मैं सिमिलर में कहूँ शेप सेम है और साइज भी सेम हो गया तो क्या ये सिमिलर होगा? पक्का ना? इसका मतलब हुआ कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट हैं वो सभी सिमिलर हैं, लेकिन जितने भी सिमिलर हैं वो सभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ये कंफर्म है? तो ये सिक्का ये हमारे पास कई सिक्के हैं, सबका साइज जो है अलग अलग है, लेकिन जो है अगर मैं बात करूं तो ये सभी सर्कल हैं, तो शेप सेम हुआ, इसका मतलब ये सिमिलर हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ये है हमारा स्क्वायर। अब बोर्ड पर तो उतना अच्छा बनता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। ये हमारा है दूसरा,
साइज को देख के नहीं अंदाज लगाना है, लिखी हुई बात से अंदाज करना। 2 2 2 2। तो ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का एक फीचर होता है कि वो चीज़ अगर करस्पॉन्डिंगली उसी दूसरे के ऊपर रख दी जाएगी तो ढक जाती है। लेकिन जब हम शेप की मतलब सिमिलर की बात करते हैं तो देखने में वैसे ही लगता है, लेकिन वो छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब ये जैसे सर्कल बनाया, सर्कल उतना अच्छा बनता नहीं है भाई हमसे, ये हमने बना दिया, दूसरा भी हमने छोटा इससे बना दिया, तो इसका साइज तो अलग अलग है लेकिन शेप सेम है, तो इसको हम सिमिलर कह सकते हैं। पहले सिर्फ हमें समझना है, इस फीचर को समझ लेना, और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट हैं उनमें दो चीज़ें सेम हैं। अभी हमने कहा कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट हैं वो सभी सिमिलर हैं, लेकिन जितने जो है सिमिलर हैं सभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। ऐसे क्यों हमने कहा? क्योंकि इसमें दो कंडीशन है और इसमें एक है। जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो एक अपने आप ही फुलफिल हो जा रही है, लेकिन इसमें जब एक ही कंडीशन फुलफिल हुई तो दोनों तो नहीं हो रही हैं। तो इसलिए अगर हम ध्यान देंगे तो जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होता है, लेकिन जो सिमिलर है वो ज़रूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट होता है। इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। मतलब कॉन्ग्रुएंट आप पहले पढ़ चुके हैं, सिमिलर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की सेम फोटोग्राफ है, उसने कहा कि एक मैं बनवाऊंगा 12x6 12:6, दूसरी उसने एक फ़ोटो और बनवा ली उसी तरीके से, ये इसने कहा कि हम जो है इसका कुछ और अलग साइज बना लिया। अभी हम इसके फीचर पर बाद में चलते हैं, इसलिए हम अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि सिमिलर क्या होगा। साइज अगर शेप सेम है तो हम उसको सिमिलर कहेंगे, बस इतनी सी बात है। अगर वही फ़ोटो है तो हो सकता है, और अलग अलग साइज़ की है तो कॉन्ग्रुएंट तो फिलहाल नहीं होगी, सिमिलर हो सकती या नहीं हो सकती उस पर हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। अगर कोई इतने में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलर होने के लिए हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं। ये है एक ट्रायंगल। अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ पहले, चूँकि नाम ऊपर ट्रायंगल लिखा तो हम चर्चा ट्रायंगल से कर रहे हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, ये सपोज करिए ये 90 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। एक हमने और बना लिया इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 45 डिग्री है और ये हमारा 45 डिग्री है। अगर हम ध्यान दें तो क्या ये दोनों से, अब देखिए साइड थोड़ा छोटी बड़ी हो गई है, क्योंकि जब यहाँ 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। इसमें अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया है तो ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री है, उसके सामने वाले को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और 45 डिग्री 45 डिग्री, ये दोनों इक्वल हुआ। अगर साइड क्या कहते हैं एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होगी, छोटा बड़ा थोड़ा बन गया है। इसी तरीके से इसमें भी हम देख रहे हैं। तो ये क्या सिमिलर है या नहीं है, इस पर हमें विचार करना है। आपके बुक में एक ऐसा एग्जाम्पल लिया गया है कि मान लो ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो हमने एक पेपर लिया। अब जैसे ये किताब ले लिया, ये किताब लिया, ऊपर से लाइट, ऊपर से अगर लाइट पड़ेगी तो इधर से नहीं, अगर हम इधर से देखेंगे तो यहाँ से दीवार पर जाएगी लाइट, उसको देखेंगे तो इससे भी जो बनता है वो सिमिलर होता है। अभी कैसे होता हम लोग देखेंगे। उसमें कुछ दो कंडीशन होती हैं, क्या क्या कंडीशन वो फुलफिल करे तो सिमिलर होगा। कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करे तो हम उसको सिमिलर कहेंगे। ये तो हमने बात कर लिया, हमने सिक्का देख लिया कि दोनों सर्कल है तो हमने सिमिलर कह दिया। सर्कल को पहचानना बहुत आसान है, सारे सर्कल हमारे क्या हैं, सभी सर्कल हमारे सिमिलर ही हैं, कम से कम सिमिलर तो हैं ही, और अगर साइज भी सेम मिल गई तो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब हमने यहाँ पर कहा कि सिमिलर हम कैसे पहचानेंगे, ये तो ठीक है, एक बार हमने अपनी निगाह से देख लिया
तो हमको यहाँ पर दो चीज़ें देखनी होती, एक हमारा एंगल है और दूसरा क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड। ये दो बातें समझने की है यहाँ पर, एक एंगल है और दूसरा करेस्पॉन्डिंग साइड्स है। क्या करेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब समझ में आ रहा है? एंगल तो समझ में आता है। एक और मैं बना लेता हूं, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा, गलत लिख दिया, ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है। इसमें ये 90 है, ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, दिख रहा ना? अगर मैं बात करूं, या इससे थोड़ा बड़ा बना देता हूं, इसको कम दिख रहा होगा, ये 90 है, ये 60 है और ये 30 है, ऐसा मान लो हमने बनाया है। पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, फिर वहाँ पर। यहाँ से क्लियर कट समझाने में दिक्कत है, इसलिए मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है। तो दो बातें हमने कहा कि सिमिलैरिटी चेक करने के लिए हमारे पास दो चीज़ हैं, एक मतलब दोनों साथ में हैं। यहाँ पर आर नहीं लगा है, एंगल आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ना, एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पर मतलब एक कंजंक्शन है, ये ऐड हो रहा है। दोनों कंडीशन अगर साथ में, जैसे हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट में दो बातें होनी चाहिए। पहली मतलब पहली इन द सेंस कोई भी पहली हो सकती है। वहाँ पर अगर हम देखें कॉन्ग्रुएंट में एक था हमारा शेप और दूसरा था साइज, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ हमने कहा एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स। एंगल तो समझ में आता है, इसमें एक 90 डिग्री है और दूसरा 90 डिग्री है। ठीक है, ये 30 है और ये 30 है और ये 60 है, ये 60 है। ठीक है, अब पहले हम समझ लें, फिर इसको थोड़ा सा और घुमा के समझेंगे, नहीं पहले ही थोड़ा घुमा दिया तो दिक्कत हो सकती है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मान लो A है, ये B है और ये C है, यहाँ पर ये X है और ये Y है और ये Z है। इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। तो एंगल देखना है, एंगल एक 90 है, एक 30 है, एक 60 है, और इसमें भी एंगल एक 90 है, एक 30, एक 60 है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एंगल एंड तो एंगल जो है, पहली कंडीशन ये है कि एंगल क्या होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यहाँ भी करेस्पॉन्डिंग वर्ड लिख देते हैं। मैं कॉन्ग्रुएंट सब मिटा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल, इससे हम इसको नहीं मैच करा सकते हैं। अगर यहाँ पर 60 है तो दूसरा हम 60 डिग्री वाला ले लेंगे, ये इसको करेस्पॉन्ड करता है, इससे मैच कराता है। ठीक है, ये इससे इसके करेस्पॉन्डिंग है, ये इसके करेस्पॉन्डिंग है और इसके करेस्पॉन्डिंग। तो एक बार अब अच्छा, तो हमने कहा कि पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने कहा कि एक भाई एक है, ये देखना है, समझना है सिर्फ बात को। क्योंकि अगर फिगर हमारे मन में बैठ जाती है तो हमको फिर दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए इसको हम समझाने पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं।
अगर मैं कहूँ तो ये देखिए ये बड़ी है और ये छोटी है साइड, ये 30 डिग्री है और ये 90 है, और उल्टा लिख दिया हमने, ये 60 है ये 30 है। फिर हमने कहा रुको, बराबर नहीं कीजिए, ये लगभग बराबर है, ठीक है। क्या दोनों का शेप सेम दिख रहा है? ये मैंने कहा ये 90 है, ये 45 है और ये भी 45 है। तो अगर मैं देखूंगा तो शेप ही सेम नहीं दिख रहा है। तो अगर मेरा एंगल बदल गया, मैं ये एक बात और समझा दूं, सिर्फ ये राइट एंगल नहीं, चूंकि मैं राइट एंगल ही बना रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि सिर्फ राइट एंगल, चूंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था, बस उसी का बुखार चढ़ा रह जाए मन में कि राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हम इससे सिर्फ आपको समझा रहे हैं, तो थोड़ा एक एंगल हमने फिक्स कर लिया और दूसरे से दो ही से समझाने में आसानी पड़ रही है। तो अगर मैं देखूं तो इसका शेप सेम नहीं है। बात समझ में आ रही है या डाउट है? समझ में आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि एक कंडीशन हमारी है कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें 90 है तो इसमें भी 90, इसमें 60 तो इसमें 60, इसमें 30 है तो इसमें 30 है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब करेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये क्या है, इसमें क्या कहा गया, इसको क्या होना चाहिए, सिमिलर नहीं, सिमिलर अभी तो मैं सिमिलर पढ़ रहा हूं। अगर मैं किसी चीज की डिफिनीशन ड्रा कर रहा हूं तो उसमें वही शब्द लाने की जरूरत नहीं, फिर तो कंफर्म, फिर तो क्लियर ही नहीं हुआ, फिर हम कह देंगे सिमिलर है। हम तो यही पढ़ रहे हैं ना कि सिमिलर है क्या, और फिर हमने कह दिया सिमिलर है। सिमिलर का क्या मतलब हुआ? अब इसमें कहते हैं कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो इक्वल होने चाहिए। मैं समझाता हूं कैसे। सपोज करिए कि ये हमारा 5 है, ठीक, और ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल हमारा गलत हो गया है, इसलिए गलत हो गया कि 60 है और 30 डिग्री है, तो 2 गुना का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल सिर्फ ले लिया है, ठीक है ना। नहीं पता चला कि सब सेट करने के चक्कर में और कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर हमने 10 ले लिया, यहाँ पर हमने 8 ले लिया और यहाँ पर हमने 6 ले लिया, ठीक। बात समझ में आ रही? मैंने इसलिए आसान सा एग्जाम्पल लिया है कि ये समझ सही भी रहे और समझ में भी आए, चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल लिया, पाइथागोरस थ्योरम को भी वो होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 3 तो गलत हो गया, साइड्स को अगर मैं देखूँ तो इसका जस्ट डबल होना चाहिए था। लेकिन हम उतना ध्यान उस पर बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, हमको सिर्फ अभी समझना है कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं। नहीं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 2 कंडीशन हमने पढ़ी है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, मैं इसको लिख सकता हूं, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल। समझ लेना है बात को, कुछ मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ट्रायंगल मुश्किल चैप्टर नहीं होता, लोगों को ज़्यादातर इन सब में बहुत दिक्कत होती है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। अच्छा, अब आप बताओ, इसको देख के आपको करेस्पॉन्डिंग साइड्स दिखाई दे रहे हैं? इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है? नहीं, साइड में पूछ रहा हूँ मैं, सी ए लिखता हूँ, सी ए का करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? जेड एक्स डिवाइडेड बाई जेड एक्स इज इक्वल टू, ये होना चाहिए, मैंने ये लिखा, ये होना चाहिए, शुड बी, ये लिखा ना, शुड बी इक्वल। अब आगे मैं कहता हूं ए बी अपन एक्स वाई, फिर सी बी अपन जेड वाई। ये जो रेशियो है करेस्पॉन्डिंग एंगल का वो इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो हमने कहा ठीक है, सी ए कितना है 4 और
वो कितना हुआ? 8। ठीक है, फिर अगला 3/6 और अगला 5/10। क्या ये सेम है? तो गलत हो गया। सेम है कि नहीं? सेम तो नहीं है। बड़ा कंफ्यूजन है, तब तो गलत पढ़ा दिया हमने। रेशियो क्या होता है? ये रेशियो नहीं, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अगर आप लोगों ने रेशियो पढ़ रखा, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, अभी इसको कुछ हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो गया। ये क्या हुआ? 1/2। और ये क्या हुआ? तो कहा नहीं इक्वल है? इक्वल तो है। करस्पॉन्डिंग रेशियो जो है वो हमारे इक्वल होने चाहिए। यही तो पढ़ा हमने ना। हमने 2 बातें पढ़ी हैं। कौन कौन सी बातें पढ़ी हैं? Corresponding angles should be equal and ratio of corresponding sides equal. हाँ, और हम ऐसे कह सकते हैं कि वो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। आपकी किताब में लिखा सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तो सेम प्रोपोर्शन हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है ना? तो इस तरीके से अब यही ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे। ये मान लो 90 हुआ, ये 60 हुआ और ये 30 हुआ। क्या अब इसमें और मैं इसको कह दूं कि 8 है, ये 10 है और ये 4, ये 6 है, तो क्या ये इसके करस्पॉन्डिंग है? क्या ये मतलब इसके सिमिलर है? क्योंकि ये इस तरीके से रख दिया गया, इसलिए सिमिलर नहीं है। अच्छा, एक मिनट। इसी सिक्के को हम ऐसे है इधर करके दूर रख के इस तरीके से रख दें तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो हम इसके जब हम सीधा कर लेंगे इसको, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी देर से जो मैं बना रहा हूँ एकदम सेम तरीके से रखा हुआ है। भाई हम उसको उस तरीके से उठा करके रख लेंगे। तो हमारे समझाने का जो पर्पस था यहाँ पर कि चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो ये इससे इसको मैच करा देंगे, इससे इसको मैच करा देंगे और इससे इसको मैच करा देंगे। बात समझ में आ रही ना? तो देखिए, क्वेश्चन जब तक मन में आएगा नहीं तब तक कुछ होना नहीं है, और अगर क्वेश्चन मन में आने लगा अपने आप से तो फिर मैथ बहुत आसान होती है। फिर उससे अच्छा कोई चैप्टर नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो दिक्कत है। फिर तो हम सोचते रह जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब तो हमें आ ही नहीं रहा, अब हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसा है, मैथ में कुछ नहीं होता है। अगर हम मैथ की बात करें तो कुछ नहीं होता है। अब आप अपने बुक में देखिए, एक लिखा हुआ है, एक बना हुआ है। देखिए, एक शेप बना हुआ है, शेप बना है। इसमें पेज 121 पे इसमें एक बना है AB, ये बना है AB है, फिर इसके बाद C, फिर D, और इसको कुछ इस तरीके से मिला दिया गया है। ठीक है, ये D है। दूसरा भी एक बना हुआ है, इस तरीके से है, ऐसे है, और वो भी ऐसे ही है, और ये यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका नाम क्या पड़ा है? PQRS, PQRS। ये एंगल कितने डिग्री का है? 105 डिग्री। ये एंगल कितने का है? 85। ये कितने का है? 70। ये कितने का है? 100। ये कितने का है? 105। ये कितने का है? 100। ये कितने का है? 70। और ये कितने का है? 80।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी ए, अच्छा इसमें एक मिनट, साइड्स भी बता दो कितने कितने का है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। और ये कितना है? 3.0 सेंटीमीटर। 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर। 4.2। और ये कितना है? 2.1। ये कितना है? 2.5। ये कितना है? 5। ये कितना है? 2.4। 2.4। ये कितना है? 4.8। अब देखो, पहले ही हमने सोचा, और जैसे हमने यहाँ देखा तो एक वैल्यू हमने लिख लिया, या यहाँ वैल्यू लिखा तो यहाँ लिख लिया। इससे चूंकि हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारा सिमिलर है, कैसे हमको पता चला? शेप इज सिमिलर बट साइज इज नॉट सिमिलर। हाँ, शेप सिमिलर है। शेप सिमिलर होने के लिए दो बातें हमको ध्यान देना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर मैं कहूँ तो इसका जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है ये 105 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक, और इस साइड से इस साइड को अगर मैं मैच कराऊं तो 1.5/3 कितना हो जाएगा? 1/2। क्लियर है ना? अब मैं दूसरा कहता हूं ये 100 है तो ये भी 100 है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, चाहे तब एमसीक्यू पूछा जाएगा, चाहे जो हम क्वेश्चन कर लेंगे। चूंकि एमसीक्यू पूछा जाने पर हम मन में सिर्फ एक बात बैठाते हैं कि एमसीक्यू होता क्या है कि हमें आंसर अगर समझ में आया तो हम आंसर कर लेंगे। अब एमसीक्यू में जौन सा आंसर वो वाला आ रहा हमारा वाला वही टिक कर देंगे, बात खत्म हो गई। अब ये 100 ये इसके इक्वल है। अब बताओ इस वाली साइड को, हाँ लेकिन मैं अभी पहले एंगल मैच करा देता हूँ, नहीं तो आपके मन में कहीं गलतफहमी हो गई कि इसको इससे कराना। नहीं, ये हम एंगल कर रहे हैं और अभी साइड बाद में करेंगे। फिर वो 70 इक्वल है, फिर वो 85 इक्वल है। तो हमने पढ़ा था कि साइड शुड बी इक्वल, तो साइड इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग साइड। अब अगर यही फिगर ऐसे उल्टी करके घुमा के रख दी गई होती तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छी लग रही, हाँ सिमिलर है, और अगर हम देखें उसको घुमा के सोचेंगे तो फिर हमारे मन में आएगा कि नहीं इसको हम सीधा कर, अब दिख रही वैसे लेकिन अब मन में आएगा कि सीधा ऐसे करेंगे तो इक्वल हो जाएगी। तो अभी ये आँख को अच्छा लग रहा है, अगर मैंने ऐसे ना बना करके ऐसे बना दिया होता इस तरीके से कुछ, तो ये उल्टा हो जाता। ये भी अगर सारी कंडीशन फुलफिल होता तो ये भी इसके इक्वल है। तब हम ये सोचते, देखिए हम ये सोचते हैं कि अगर हम उलट करके ऐसे देखेंगे तो इसका शेप क्या होगा, ठीक है, और साइज क्या होगा। अब हम ये इसका 1/2 है और ये इसका अगर मैं देखूं तो 2.5 अपान ये 1/2 हो गया, और ये इसका मतलब रेशियो कह रहे हैं 2.4 अपान 4.8 कितना हुआ? 1/2। और ये 2.1 अपान 4.2 1/2 हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था? कंडीशन हमने पढ़ी थी, कंडीशन कैसे फुलफिल होगी? सिमिलर होने के लिए हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी सेम। अगर एंगल सेम नहीं होगा तो हमारा शेप बिगड़ जाएगा। और साइड्स भी अगर इक्वल नहीं होगी, मतलब अगर साइड्स हमारी उस रेशियो में नहीं हुई तो आप ये मान करके चलिएगा कि एंगल सेम हो ही नहीं सकता है। फिर तो अभी मैं इसी में से थोड़ा सा एक साइड छोटी कर दूं ना तो एंगल टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, दो सेम हो जाएंगे और ये दोनों बिगड़ जाएंगे, तो शेप हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया कि ये साइड्स इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन इक्वल होने चाहिए, या सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, या रेशियो सेम होना चाहिए। और फिर एक और बात कही गई, एंगल शुड बी इक्वल। इतने में कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसके आगे एक एक्सरसाइज 6.1 अभी इसको कर लेते हैं और फिर आप लोग करके आइएगा तो उसके आगे जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये बेसिक है, बेसिक समझ में पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करने चल रहे हैं? 6.1 एक्सरसाइज 6.1। अब हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, कुछ लिखना नहीं है, ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल क्या होते हैं? किताब नहीं देखना आपको। ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं? सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं लेकिन होते जरूरी नहीं होंगे, तो सिमिलर हो गए।
ऑल स्क्वायर्स आर, जो स्क्वायर होते हैं उस सभी 90 डिग्री होते हैं और सभी के क्या कहते हैं साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब ये है तो इसमें साइड इक्वल होंगे, ये है तो इसमें साइड इक्वल होंगे, तो रेशियो तो सेम बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी सिमिलर तो होगा ही, कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा इसका पक्का नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, जो कन्फर्म है वही लिखते हैं, जो डाउटफुल है वो नहीं लिखते हैं। अब ये लिखा गया है आल के बाद वो जगह छोड़ी गई है, आइसोसेलेस आर इक्विलेटरल। अब बताना है ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से होते हैं सिमिलर होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हमारे सिमिलर होते हैं। ठीक है, जिसकी दो साइड बराबर है ज़रूरी नहीं कि सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं होंगे, इसका कुछ पता नहीं है। ठीक, अब हम कह रहे हैं आगे पढ़ना है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब वो सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो शुड बी हाँ इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसमें लिखा है नंबर 2 पे, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के दो एग्जाम्पल देने हैं, तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बता सकते हैं और सर्कल बता सकते हैं, कुछ इस तरीके से बता लेंगे। नॉन सिमिलर फिगर क्या है, रेक्टेंगल से अगर मैं स्क्वायर को मैच करा दूं, अगर मैं ट्रायंगल से सर्किल को मैच करा दूं, तो हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर है। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर है तो बताइए। अब इसमें देखिए एक और दिया गया है, अगर आप देखेंगे स्टेट, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान था इसीलिए हमने लिखा नहीं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। तो देखिए इसमें लिखा है, अगर मैं साइड्स की बात देखूं तो सबके साइड्स जो एक जो ऐसे बनाया गया, ऐसे 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 कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन फिलहाल ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है। ठीक है, एक ऐसे बना है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। अब अगर मैं देखूं तो देखने से ही लग रहा है ये सभी 90 डिग्री हैं, और इसमें से डिग्री किसी की मतलब एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम नहीं है, तो एक कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाया, तो इसलिए वो शेप सेम नहीं बना। अगर एंगल ही सेम नहीं तो शेप ही सेम नहीं बनेगा। जबकि अगर मैं देखूं तो साइड्स जो हैं हमारी, साइड सेम रेशियो में सेम प्रोपोर्शन में आ रही हैं, लेकिन हमारे एंगल जो है इक्वल नहीं है, तो ये और देखने में भी लग रहा शेप बिगड़ा हुआ है इसका, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। जब दूसरा, फिर हम लोग अगले जब चैप्टर पर मतलब एक्सरसाइज 6.2 के लिए जो हम लोग थ्योरी पढ़ना होगा, अगर हम देख ले रहे हैं तो हमारा क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने दो कंडीशन पढ़ रखी हैं। ठीक है, वो दो कंडीशन आपको पता है, वही इसमें लिखी आपको मिलेंगी। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, आर इन सेम रेशियो आर प्रोपोर्शन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये थ्योरी लिखी हुई, मतलब ये आपका जो है कंक्लूजन लिखा हुआ है। फिर इसी बेस पर हम लोग एक्टिविटी आप लोग करिएगा, एक बार एक्टिविटी करेंगे और थ्योरम पढ़ेंगे, लेकिन वो काम हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और अगर इतने में कहीं डाउट है तो क्या करना है, पूछ लेना है। ठीक है, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करना है, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना है, जो भी होगा बताया जाएगा।